दोस्तों नमस्कार। SKS स्टोरी टेलर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे, कई बार होता है जीवन में हम एकदम सही रास्ते पर चल रहे होते हैं, सही तरीके से काम कर रहे होते हैं, एक राइट पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं और हमें ऐसा संतुष्टि भी रहती है कि हम जो कुछ कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी कभी कदार जीवन में ऐसी भी चुनौतियाँ आ जाती हैं, कभी कदार ऐसी राइवलरीज या इस प्रकार का कंपटीशन फेस करना पड़ता है, इस प्रकार के लोग हमें अपने सामने चैलेंज देने वाले आ जाते हैं जो कि चीटिंग करना, फ्रॉड करना, इस तरह के गुण में माहिर होते हैं। छल कपट करना, चीट करना, फ्रॉड करना, डिसीव करना, धोखा देना, इस तरह की कला में माहिर होते हैं। और अपनी इस तरह की कला को वो ऐसे व्यक्ति अपनी स्मार्टनेस समझते हैं। किसी को चीट करके धोखा दे देना, फ्रॉड कर देना, किसी के साथ किसी को फ्रॉड करके टोपी पहना देना, इस तरह की एक्टिविटीज़ करने वाले लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं और उन्हें लगता है जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो अपनी स्मार्टनेस के कारण वो दूसरों के साथ छल कपट करके, उन्हें धोखा दे करके वो सुपीरियर है, बेटर देन अदर्स। तो कई बार होता है क्या है कि चूंकि हम एकदम सही रास्ते पर चल रहे होते हैं, राइट पाथ फॉलो कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि उनको टैकल करना मुश्किल है, इस प्रकार के लोगों को हैंडल करना मुश्किल है, क्योंकि हम तो बाय द वे एकदम राइट पाथ पे चल रहे हैं, लेकिन सामने वाला बंदा छल कपट में माहिर है, धोखा देने में माहिर है, चीट करने में माहिर है, फ्रॉड करने में माहिर है, और वो आपके लाइफ में चैलेंजेस लेके जाता है। और व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अगर हम सीधाई से चले, एकदम राइट पाथ पे चले, तो ऐसे व्यक्ति को हम टैकल नहीं कर पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अगर हमें इन्हें टैकल करना है, इन्हें हैंडल करना है, इन्हें डिफीट करना है, तो हमें भी इन्हीं के जो इनका ढर्रा है, इनके ही रवैये पे हमें अपना वही रूप इख्तियार करना पड़ेगा। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि छल कपट में माहिर है, उसको डिफीट करने के लिए हमें भी कहीं ना कहीं छल कपट, डिसीव करना या अधर्म का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन जब हमारे मन में ऐसी बात आती है तब हम सोचते हैं क्या ये सही होगा? हमने अभी तक सारे काम किए, एकदम राइट पाथ पे हम चले, सही रास्ते पर चले, नैतिक कर्म के, जो कि नैतिक तौर पर जो कर्म सही है, जो कि मोरल वैल्यूज़ के रिगार्ड्स जो कर्म सही हैं, हमने वही कार्य किए। तो क्या अगर हम ऐसे व्यक्तियों को डिफीट करने के लिए जो कि छल कपट में माहिर हैं और वो आपके साथ भी वही करने आए हैं जीवन में, तो अगर हम उनको रिप्लाई देने के लिए टिट फॉर टैट की पॉलिसी पर आते हैं, उन्हीं तरह उनको जवाब देने के लिए हम भी वही रूप इख्तियार करते हैं, तो कई बार हमें हमारी अंतरात्मा झकझोरती है कि ऐसा सही नहीं है। तो क्या आपको पता है आप सही हैं? और जो एक हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य की विजय होती है, सत्य ही जीतता है, सत्यमेव जयते। और आजकल चूंकि कलयुग का जमाना है और जो व्यक्ति सिधाई के रास्ते पर चल रहा होता है वह अक्सर दूसरों द्वारा छल कपट का शिकार बन जाता है। तो मन में विचार आता है कि अगर उनको हमें टैकल करना है, उन्हें डिफीट करना है, तो हमें उन्हीं की तरह रूप इख्तियार करना पड़ेगा, उनके साथ उन्हीं के जैसा बर्ताव करना पड़ेगा। तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं चाहिए, कि ये ऐसा करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि धर्म को जिताने के लिए अगर अधर्म का सहारा लेना पड़ा तो ये करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके लिए हम कुछ रेफरेंस लेंगे, कुछ नज़ीरे लेंगे, कुछ उदाहरण लेंगे। इसके लिए मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण जी का उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। महाभारत की अगर हम बात करें तो महाभारत में आपको पता है कि कौरवों ने पांडवों के साथ गलत किया था, जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ था और कौरवों की हार हुई थी। लेकिन कई ऐसे मौके आए थे, कई ऐसे भी मौके आए थे जहां पे कौरवों को हैंडल करने के लिए, कौरवों को डिफीट करने के लिए, कौरवों को हराने के लिए भी पांडवों को उन्हीं के जैसा बर्ताव करना पड़ा, उन्हीं के जैसा रूप इख्तियार करना पड़ा। विशेषकर उनको प्रेरित किया भगवान श्री कृष्ण ने। ऐसे ही कुछ नज़ीरें, ऐसे ही कुछ उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। अगर हम पहले नंबर के उदाहरण की बात करें
तो महाभारत में द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य को एज ए कौरवों में सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया। महाभारत युद्ध के दरमियान गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति के पद पर आसीन किया गया और उन्होंने इस काम को बड़ा बखूबी निभाया। उन्होंने पांडवों की सेना का बहुत बड़े स्तर पर जनसंहार किया। बड़े ही कह लीजिए कि बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने पांडवों की सेना का नरसंहार करना शुरू कर दिया। और उनके चूँकि गुरु द्रोणाचार्य को बहुत सारी अच्छी विद्या पता थी, धनुर्धर थे, बहुत उच्च स्तरीय धनुर्धर थे और उन्होंने अपने धनुष बाण के कौशल से पांडवों का विनाश करना शुरू कर दिया। और जब वो नरसंहार कर रहे थे तो पांडव इसको देख के विचलित हो गए। पांडवों को ये लगा कि अगर जिस रफ्तार से गुरु द्रोणाचार्य पांडवों का विनाश कर रहे हैं, पांडवों के सैनिकों का नरसंहार कर रहे हैं, तो ऐसे तो हमारी हार सुनिश्चित है। इसको लेकर के भगवान श्री कृष्ण चिंतित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा गुरु द्रोणाचार्य मजबूरीवश दुर्योधन का साथ दे रहे हैं और वो पांडवों के खिलाफ पांडवों का नरसंहार कर रहे हैं, जनसंहार कर रहे हैं, तो क्या युक्ति का इस्तेमाल किया जाए, क्या ट्रिक लगाई जाए जिससे गुरु द्रोणाचार्य को पराजित किया जा सके। और चूंकि इतने महान वीर थे गुरु द्रोणाचार्य कि उनको युद्ध में हराना आसान नहीं था, तो उन लोगों की एक युक्ति सूझी, एक ट्रिक सूझी। गुरु द्रोणाचार्य के लड़के का नाम था अश्वत्थामा और पांडवों की सेना में एक हाथी था, उसका नाम था अश्वत्थामा। तो उन लोगों को एक ट्रिक सूझी कि अगर हम अश्वत्थामा को मार देते हैं, जो पांडवों की सेना में जो हाथी था अश्वत्थामा नाम का, अगर इसको हम मार देते हैं और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को बता दी जाए, तो चूंकि अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, तो वो अपने पुत्र के मृत्यु का समाचार सुन करके शोकाकुल हो जाएंगे, शोक में डूब जाएंगे और अपने अस्त्र शस्त्र वो रख देंगे। तब उनको पराजित करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। श्री कृष्ण जी ने ये युक्ति पर चर्चा की। तो ये हुआ कि पांडवों की सेना में अश्वत्थामा नाम का हाथी था, इस हाथी को मार दिया जाए तो ये सारी ट्रिक जो हम कर रहे हैं इसको आजमाया जा सकता है। लेकिन युधिष्ठिर एक ऐसे थे पांडवों के दल में जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला। अब श्री कृष्ण जानते थे इस बात को कि गुरु द्रोणाचार्य को जब ये समाचार मिलेगा कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उनको जाहिर सी बात है युद्ध में छल कपट चलता है, तो अन्य किसी बात पर वो विश्वास नहीं करेंगे, अन्य किसी की बात पर वो विश्वास नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है वो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए वो युधिष्ठिर से पूछेंगे, इस बात को कंफर्म करने के लिए कि अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं, इस बात को कंफर्म करने के लिए वो युधिष्ठिर से पूछेंगे। और युधिष्ठिर जी कभी झूठ नहीं बोलते। तो श्री कृष्ण जानते थे कि ये जो ट्रिक है, ये जो योजना है, ये तभी सफल हो पाएगी कि जब ये युधिष्ठिर ये कह दें कि वास्तव में अश्वत्थामा मारा गया। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, उसमें अश्वत्थामा शब्द तो लगा है। अब आप द्रोणाचार्य को, श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को कन्विंस करने का प्रयास किया कि आप द्रोणाचार्य को बस इतना कह दीजिएगा कि अश्वत्थामा मारा गया। ये तो असत्य होगा नहीं, क्योंकि वास्तव में पांडवों की सेना में अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। लेकिन श्री कृष्ण ने, युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अश्वत्थामा मारा गया, हाथी भी मारा गया, ये मैं बता दूंगा। अब श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर की बात सुन के विचलित हो गए, क्योंकि उन्हें पता थी कि उनकी जो प्लान है, ये जो योजना है, तभी सफल हो पाएगी जब युधिष्ठिर ये ना बताएं कि हाथी मारा गया अश्वत्थामा नाम का। फिलहाल युधिष्ठिर तो कभी झूठ बोलते नहीं थे, वो झूठ बोलने के लिए तैयार भी नहीं हुए। लेकिन इस योजना को अमली जामा पहनाने का प्रयास शुरू किया गया। भीम ने क्या किया, अश्वत्थामा नाम का जो हाथी था पांडवों की सेना में, उनको मार दिया।
अब जब उनको मार दिया भीम अश्वत्थामा नाम के हाथी को, तो पांडवों के दल में ये हल्ला मच गया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। धीरे धीरे ये खबर गुरु द्रोणाचार्य के पास भी पहुंची। गुरु द्रोणाचार्य के कान में बात गई कि अश्वत्थामा मारा गया। तो ये सुन करके गुरु द्रोणाचार्य विचलित हो गए, शोक में डूब गए। लेकिन अभी भी उनको इस बात पर यकीन नहीं था कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा बहुत बड़ा वीर था, तो द्रोणाचार्य को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने सारथी से कहा, मेरा रथ युधिष्ठिर के पास ले चलो, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज थे, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो ये उनसे कंफर्म हो पाएगा कि वास्तव में अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं मारा गया। तो सारथी ने द्रोणाचार्य जी की आज्ञा का पालन किया और उनका रथ लेकर के वो पहुंचा युधिष्ठिर के पास। और श्री कृष्ण जी जानते थे कि अगर गुरु द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर ने यह बता दिया कि अश्वत्थामा मारा तो गया पर हाथी मारा गया है, तब ये सारी योजना विफल हो जाएगी। इस बात को श्री कृष्ण जी भली बात ही जानते थे। अब देखिए, श्री कृष्ण जी किसका पक्ष ले रहे थे? पांडवों का। और पांडव सत्य के रास्ते पे थे, सही रास्ते पे थे, और कौरव गलत रास्ते पे थे, अधर्म के रास्ते पे थे। अब द्रोणाचार्य को सीधे तरीके से हराया जाना बड़ा मुश्किल था। अब एक ही रास्ता था कि योजना सफल हो जाए, मतलब धर्म को जिताने के लिए अधर्म का सहारा लेना पड़ रहा था। क्योंकि अश्वत्थामा मारा तो गया था, लेकिन वास्तव में अश्वत्थामा ना मारा जा करके अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं धर्म को जिताने के लिए अधर्म का सहारा लेना पड़ा। श्री कृष्ण जी ने इस बात के लिए सहमत थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने जगह पर तटस्थ थे। वो कहते थे, मैंने पूरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, ना मैं झूठ बोलूंगा। तो फलस्वरूप सारथी जब लेके गया द्रोणाचार्य का रथ युधिष्ठिर जी के सामने, तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर से पूछा, क्या अश्वत्थामा मारा गया है कि नहीं मारा गया है? अब युधिष्ठिर जी, इतनी बात तो सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है कि अश्वत्थामा, वो अश्वत्थामा नहीं मारा गया है जो कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। वो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया है जो कि पांडवों के दल में था। अब युधिष्ठिर जी को यह बात कंफर्म करनी थी, बतानी थी द्रोणाचार्य जी को कि अश्वत्थामा मारा गया है कि नहीं। उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने बोलना शुरू किया, अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर जी ने द्रोणाचार्य जी से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। अब इसके आगे का जो सेंटेंस था कि अश्वत्थामा मारा गया पर आदमी नहीं हाथी मारा गया, युधिष्ठिर अपने स्वभावानुसार ये बात भी उन्होंने कही कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन आदमी ना मारा जाकर के एक हाथी मारा गया है। श्री कृष्ण जी इस बात को भली बात ही जानते थे कि अगर युधिष्ठिर की पूरी बात गुरु द्रोणाचार्य जी ने सुन लिया तो उनकी पूरी बनी बनाई योजना पूरी विफल हो जाएगी। तो जब युधिष्ठिर जी ने ये बात कह दी कि अश्वत्थामा मारा गया, और आगे का सेंटेंस उन्होंने बोलना शुरू किया कि अश्वत्थामा मारा तो गया है पर आदमी नहीं मारा गया है, एक हाथी मारा गया है। अश्वत्थामा मारा गया है, इस सेंटेंस को बोलने के आगे का जो सेंटेंस जब उन्होंने बोलना शुरू किया, उतने में भगवान श्री कृष्ण जी ने शंखनाद कर दिया। और शंखनाद की ध्वनि इतनी ज़्यादा तेज थी, इतनी ज़्यादा तेज थी कि गुरु द्रोणाचार्य के पास जो अश्वत्थामा मारा गया, इतना शब्द तो उनको सुनाई पड़ा। और इसके आगे का वाक्य युधिष्ठिर जी ने बोला, लेकिन इसके आगे का जो वाक्य था वो द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए, क्योंकि इसी से पहले ही भगवान श्री कृष्ण जी ने शंखनाद कर दिया बहुत ही तेज ध्वनि के साथ। और शंखनाद की ध्वनि इतनी तेज थी कि गुरु द्रोणाचार्य ये नहीं सुन पाए कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, आदमी नहीं। युधिष्ठिर जी ने द्रोणाचार्य से कहा, अश्वत्थामा मरम किंतु नर नहीं कुंजर। उन्होंने अपने स्वभाव अनुसार सही बोला, गलत नहीं बोला, सत्य ही बोला। लेकिन युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर चालाकी की कि अश्वत्थामा मारा गया है, इस शब्द के बाद उन्होंने बड़ी तेज शंखनाद किया, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा मारा गया है का आगे का जो सेंटेंस था वो द्रोणाचार्य जी नहीं सुन पाए। और उनको जब ऐसा लगा
कि अश्वत्थामा अब युधिष्ठिर कह रहे हैं तो झूठ नहीं कह रहे होंगे, क्योंकि उनको क्या सभी को पता था कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। और जब सब लोगों ने सुन लिया कि द्रोणाचार्य जी ने जब सुन लिया कि अश्वत्थामा मारा गया है, तो वो विचलित हो गए। जैसा श्री कृष्ण जी चाहते थे वही हुआ। द्रोणाचार्य जी शोक में डूब गए, शोकाकुल हो गए, और शोक में डूब करके उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र वहीं रख दिए, अस्त्र शस्त्र वहीं रख दिए। और यही श्री कृष्ण जी चाहते थे, और यही उनकी योजना का ऑब्जेक्टिव था, यही योजना का उद्देश्य था। और जैसे ही वो शोकाकुल हुए, उनके सेनापति धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य जी का सर काट दिया। तो देखिए, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को धर्म को जिताना था, और धर्म के रास्ते पे कौन थे? पांडव लोग थे, और कौरव अधर्म के रास्ते पे थे। लेकिन मसला यह था कि कौरव छल कपट में माहिर थे, और उनको पराजित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी को भी अधर्म का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। अब इसी में अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें, दूसरा उदाहरण ये है कि जब अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था, जब अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था, दोनों के बीच युद्ध बड़ा घनघोर चल रहा था, बड़ा भयानक युद्ध चल रहा था अर्जुन और कर्ण के बीच। कर्ण जब तीर का प्रहार करते तो अर्जुन का रथ एक हाथ पीछे जाता था। उसके तीर के प्रहार में कर्ण के इतना वेग रहता था कि कर्ण जब वार करते तो अर्जुन का रथ जो था एक हाथ पीछे चला जाता। लेकिन जब अर्जुन वार करते थे अपने तीर का कर्ण के ऊपर, तो कर्ण का रथ काफी दूर तक पीछे चला जाता था। इसी तरह उनके बीच काफी भयंकर युद्ध चल रहा था। अब देखिए, अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान थे सारथी बन के, हनुमान जी रथ के ऊपर सवार थे, और उसके बावजूद भी कर्ण के तीर इतने घातक थे। जब वो कर्ण अपने तीर अर्जुन के ऊपर चला रहे थे, तो अर्जुन का रथ एक हाथ दो हाथ पीछे चला जा रहा था, और जब अर्जुन अपना तीर कर्ण के ऊपर चला रहे थे, तो कर्ण का रथ काफी पीछे तक चला जा रहा था। और मौसम खराब था, दलदली जमीन थी, युद्ध काफी देर तक चला, दोनों एक दूसरे के ऊपर खूब तीर का प्रहार कर रहे थे। और एक वक्त आया, और कर्ण ने जो अर्जुन को मारने के लिए जो ब्रह्मास्त्र रखा था, उसका उपयोग उन्होंने घटोत्कच के ऊपर कर दिया था। अब बारिश का मौसम था, मौसम खराब था, दलदली जमीन थी, कर्ण का जो रथ का पहिया था वो दलदली जमीन में फंस गया। कर्ण का पहिया का जो रथ का जो पहिया था दलदली जमीन में फंस गया। अब कर्ण का रथ एक जहां पे फंस गया, तो कर्ण ने क्या किया कि रथ को के पहिए को बाहर निकालने का प्रयास करने लगे उस दलदली जमीन से, उस दलदली जमीन से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। तो कर्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मेरा रथ का पहिया फंस गया है, मुझे इसको निकालने के लिए अवसर दो। धर्मानुसार ये सही भी होगा कि मेरा चूंकि रथ का पहिया फंस गया है जमीन में, मुझे इसको निकालने का मौका दो। और यही युद्ध नीति भी कहती है, कर्ण ने अर्जुन से कहा, यही युद्ध नीति भी कहती है कि अभी मेरा रथ का पहिया फंसा है दलदली जमीन में, तो मुझे इसे बाहर निकालने का मौका दो, तत्पश्चात मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने, अब देखिए यहाँ भी वही बात आ गई, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब कल अभिमन्यु चक्रव्यूह को पार करने का प्रयास कर रहा था, तब एक साथ कर्ण को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब कल अभिमन्यु चक्रव्यूह को पार करने का प्रयास कर रहा था, तब एक साथ कौरव के दल के कई सारे योद्धा उस युवराज के ऊपर, अभिमन्यु के ऊपर टूट पड़े थे। तो कहीं एक अकेले आदमी के ऊपर इतने ढेर सारे योद्धा टूट पड़े थे, तो क्या ये धर्मानुसार सही था? क्या ये धर्म के लिहाज से सही था? श्री कृष्ण जी ने कर्ण से पूछा, तुम भी उसमें शामिल थे जब कल अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेजने का प्रयास कर रहा था, तब आपके दल के बड़े बड़े योद्धा जो बहुत धर्म और नीति को फॉलो करने वाले थे, धर्म और नीति को मानने वाले थे, आप सब लोगों ने मिलकर के अभिमन्यु को घेर करके उसके ऊपर हमला कर दिया, तो क्या ये चीज धर्मानुसार सही थी? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि यही सही समय है, यही सबसे बढ़िया अवसर है,
और धर्म नीति भी यही कहती है कि तुम कर्ण के रथ के ऊपर, कर्ण के ऊपर अभी ही प्रहार करो, उसको अपने रथ का पहिया बाहर निकालने का मौका मत दो। जबकि कर्ण यहाँ कह रहा था कि युद्ध नीति कहती है, धर्म नीति कहती है कि चूंकि मेरा रथ का पहिया फंसा हुआ है तो उसे मुझे बाहर निकालने का अवसर दो, मेरा रथ का पहिया बाहर निकालाएगा, फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब तुमने अधर्म का पालन किया, एक अकेले युवराज के ऊपर तुम सब लोगों ने मिल करके हमला किया, फिर श्री कृष्ण जी ने कर्ण से पूछा, आज तुम्हें युद्ध नीति, तुम्हें धर्म की नीति याद आ रही है, जब कल द्रौपदी का चीरहरण भरी जनसभा में हो रहा था। श्री कृष्ण जी ने कहा कर्ण से कि तुम धर्म की बात करते हो, युद्ध नीति की बात करते हो, कल जब द्रौपदी एक अबला नारी का चीरहरण भरी जनसभा में हो रहा था, तब तुम्हारी धर्म की नीति और कहाँ चली गई थी? तब ये तुम्हारे धर्म के शास्त्र वगैरह कहाँ चले गए थे? कर्ण सुन करके चुप रहे और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यही सही अवसर है, यही अच्छा अवसर है, और यही धर्म नीति भी कहती है कि आप कर्ण के ऊपर अभी प्रहार कीजिए, उसको अपने रथ के पहिए जमीन से निकालने के मौका मत दीजिए, उसको जमीन से अपने रथ के पहिए निकालने का अवसर मत दीजिए। क्योंकि कल एक वक्त जब अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेजने का प्रयास कर रहा था, तो कौरव के दल के सभी बड़े बड़े योद्धा जो धर्म नीति विशारद थे, उन्होंने सबने मिल करके अभिमन्यु को घेर करके हमला किया। ये कर्ण भी उसमें शामिल था। और जब कल द्रौपदी इसी अबला नारी का भरी जनसभा में चीरहरण हो रहा था, तो ये कर्ण भी वहां पे था। तब इसका धर्म कहाँ गया था? तब इसकी नीति शास्त्र कहाँ चली गई थी? तब इसकी धर्म और नीति कहाँ चली गई थी? आज ये हम लोगों से युद्ध नीति, हम लोगों को धर्म नीति और युद्ध नीति बता रहा है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसने धर्म और नीति का पालन किया? एक नन्हे युवराज के ऊपर बड़े बड़े योद्धा, कई सारे योद्धा ने मिलकर के हमला किया, और एक अबला नारी का चीरहरण हो रहा था और उसको कर्ण देख रहा था। तो जब इसने धर्म का पालन नहीं किया, तो इसको मात देने के लिए, इसको पराजित करने के लिए अर्जुन ये सही माना कि ये धर्म नीति विरुद्ध है इस समय कर्ण के ऊपर प्रहार करना। लेकिन चूंकि उसने धर्म का पालन नहीं किया है, तो उसको दंड करने का यही सही अवसर है। तुम इसी समय, इसी मौके पर कर्ण के ऊपर प्रहार करो। अगर युद्ध नीति के हिसाब से देखा जाए तो उस समय कर्ण के ऊपर प्रहार करना सही नहीं था। लेकिन चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी बात बताई कि कर्ण ने कई ऐसे मौके थे जहां पर धर्म का पालन नहीं किया, तो उसे धर्म की बात करने का हक भी नहीं था। आज जब ये निर्णायक मौका आया है, तो ये सही अवसर है कि आप कर्ण के ऊपर प्रहार कीजिए, उसको रथ का पहिया जमीन से निकालने का अवसर मत दीजिए। क्योंकि अगर आपने अवसर दिया और कर्ण इतना महान योद्धा है कि अगर उसका रथ बाहर आ गया, तब अर्जुन तुम्हारे लिए कर्ण को पराजित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस मौके का लाभ उठाइए। धर्म नीति भी कहती है कि आप इसी समय कर्ण के ऊपर प्रहार कीजिए। तो देखिए, यहाँ भी धर्म नीति के हिसाब से सही नहीं था कि कर्ण के ऊपर प्रहार किया जाता उस मौके पे। सही तो यह था कि उसको रथ का पहिया निकालने का मौका दिया जाता, लेकिन चूंकि कर्ण ने धर्म का पालन नहीं किया कई मौके पे, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको दंड दिया और अर्जुन को प्रेरित किया कि उसको रथ निकालने के पहले, रथ के पहिए निकालने के पहले ही उसके ऊपर प्रहार किया जाए। यह रहा तो दूसरा नजीर। अब मैं आपको तीसरी नजीर देता हूं कि जब भीष्म पितामह, जब वो कौरवों के सेनापति थे महाभारत के युद्ध के दरमियान, तो वो पांडवों की सेना का बहुत बड़ा नरसंहार कर रहे थे। उनके सामने पांडवों का कोई भी योद्धा टिक नहीं पा रहा था। तो श्री कृष्ण ने भी यहां भी वही स्टेप इस्तेमाल किया। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हमें भीष्म पितामह जी का मृत्यु का तरीका क्या है, क्या कारण है, क्योंकि हम उन्हें सीधे तौर पर युद्ध में पराजित नहीं कर सकते। वो इतने बड़े महान योद्धा हैं कि उनको हम सीधे तौर पर युद्ध में पराजित नहीं कर सकते। और अगर वो कौरवों के सेना का नेतृत्व करते रहे, तो जितने बड़े महान वीर वो हैं, ये पूरी पांडवों की सेना का सर्वनाश कर देंगे और उनको सीधी तौर पर युद्ध में हराना संभव है ही नहीं। तो इसका एकमात्र तरीका यह है कि हम खुद चलें भीष्म पितामह के पास और उनसे पूछें कि आपके मृत्यु का तरीका क्या है, उन्हीं से पूछा जाए। तो अर्जुन और श्री कृष्ण जी गए वहां पे, और उन्होंने खुद भीष्म पितामह से पूछा, आपके मृत्यु का तरीका क्या है। हम आपको सीधे तौर पर युद्ध पे नहीं हरा सकते,
और आपको पता है कि जो कौरव लोग हैं वो गलत रास्ते पे हैं, अधर्म के रास्ते पे हैं, और हम पांडव लोग धर्म के रास्ते पे हैं। तो आप, मुझे पता है कि आप मजबूरी बस दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, लेकिन आप भी नहीं चाहते कि कौरवों की जीत हो। तो आप अपनी मृत्यु का तरीका बताइए। तब उन्होंने बताया कि आपकी सेना में शिखंडी नाम का एक आदमी है जो कि न नर है न महिला है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आप अगर शिखंडी की आड़ लेकर के मेरे ऊपर तीर चलाइए तो न चूंकि शिखंडी न नर है न महिला है, तो मैं अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर नहीं चलाऊंगा, मैं वहीं रख दूंगा। यही काम उन लोगों ने किया। शिखंडी की आड़ लेकर के अर्जुन ने भीष्म पितामह जी के ऊपर तीर चलाए, और शिखंडी न नर न महिला, तो उस दशा में भीष्म पितामह जी ने अपने अस्त्र शस्त्र वहां रख दिए, और इसका फायदा उठा करके अर्जुन ने भीष्म पितामह जी का तीरों की सैया बना दी। यहां पे भी देखिए, सीधे तौर पर भीष्म पितामह को युद्ध में हराना संभव नहीं था, क्योंकि कौरव अधर्म के रास्ते पे थे और भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि अधर्म की विजय हो। तो इसीलिए उन्होंने ये ट्रिक दी थी कि भीष्म पितामह जी से ही उनकी मृत्यु का तरीका पूछा जाए। अब इसमें देखिए चौथी नजीर है, इसी श्रृंखला में चौथी नजीर की हम बात करें, चौथे उदाहरण की बात करें, तो जब श्री दुर्योधन की सारी सेना का सर्वनाश हो चुका था, लगभग सारी सेना खत्म हो चुकी थी, तो अपनी जान बचाने के लिए एक सरोवर में जाकर के छुप करके बैठ गया था। एक सरोवर में जाकर के उसने शरण ले रखी थी अपने आप को बचाने के लिए, और यह बात पांडवों को पता चल गई। तो सभी पांडव और सारी पांडवों की सेना उस सरोवर के किनारे पहुंच गई। अब यह हुआ कि जब तक, क्योंकि दुर्योधन था वो मेन लीडर था कौरवों का, जब तक मेन लीडर नहीं मारा जाएगा तब तक कौरवों की हार नहीं मानी जाएगी। और दुर्योधन जाकर के सरोवर में छुपा हुआ। तो उन लोगों ने कहा, पांडवों ने, कि दुर्योधन की मृत्यु जरूरी है, नहीं तब तक अगर मेन लीडर नहीं मारा जाएगा तब तक हार नहीं मानी जाएगी। तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप लोग दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारिए, दुर्योधन को युद्ध के लिए चुनौती दीजिए। जब वो युद्ध की चुनौती सुनेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा। यही हुआ, भीम ने वहां पे दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारना शुरू कर दिया, चुनौती देनी शुरू कर दी। और दुर्योधन था भी एक योद्धा, उसको ये चुनौती बर्दाश्त नहीं हुई, और वो जो जिस सरोवर में वो छुपा हुआ था उस सरोवर से वो बाहर आ गया। यही भगवान श्री कृष्ण चाहते थे। और जब वो सरोवर से बाहर आ गया तब दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा, आप तो धर्मराज बनते हैं, मैं अकेला हूं और आपके साथ इतने सारे योद्धा हैं, तो युद्ध तो ये धर्मानुसार नहीं हुआ। तो युधिष्ठिर जी अपने स्वभाव से परेशान, अपनी आदत से परेशान, उन्होंने कह दिया कि ठीक है, बात तो सही है कि हमारे पास बहुत सारे योद्धा हैं, तुम अकेले हो। तो युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा कि ठीक है, तुम किसी ऐसे योद्धा का चुनाव करो, अपने मनपसंद योद्धा का, जिसके साथ तुम युद्ध करना चाहते हो, और युद्ध किस तरीके का हो वो भी तुम सेलेक्ट कर लो, वो भी तुम पसंद कर लो। और दुर्योधन भीम से बहुत चिढ़ते थे, भीम से बहुत नफरत करते थे। युधिष्ठिर अपने आदत से परेशान, उन्होंने ये दुर्योधन को बात कह दी कि ठीक है, हम पूरे सारे योद्धा मिलकर के तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि नीति विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है। तुम अपने मनपसंद का कोई योद्धा चुन लो, अपने मनपसंद का कोई सैनिक चुन लो, और अपनी किस तरह से युद्ध करना है, तलवार से करना है, धनुष से करना है, गदा से करना है, वो भी तुम चूज कर लो। युधिष्ठिर ने भीम को पसंद किया, क्योंकि भीम से काफी नफरत करते थे और भीम का ही वो वध करना चाहते थे मेन तौर पर। और वो दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत था और उसको एक वरदान भी था। वरदान ये था उसके पास कि गदा युद्ध में क्या होता है, गदा युद्ध में नियम क्या है कि कमर के नीचे प्रहार वर्जित है। कमर के नीचे जो गदा युद्ध का जो नियम होता है, कमर के नीचे प्रहार वर्जित है। और दुर्योधन का जो शरीर था, उसको वरदान के कारण कमर का जो ऊपर का पूरा शरीर था उसका वज्र के समान था, वज्र के समान था। इसीलिए उसने गदा युद्ध का चयन किया, क्योंकि गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार वर्जित है, और कमर के नीचे प्रहार होगा नहीं नीति अनुसार, और कमर के ऊपर का पूरा शरीर दुर्योधन का वज्र के समान था।
और भीम से वो सख्त नफरत करती, इसीलिए उन्होंने गदा युद्ध का चुनाव किया। युद्ध शुरू हो गया, बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। भीम दुर्योधन के ऊपर लगातार गदा का प्रहार कर रहे थे, लेकिन चूंकि दुर्योधन का शरीर कमर के ऊपर वज्र के समान था, इसलिए उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। भीम लगातार प्रयास कर रहे थे और ये युद्ध काफी देर तक चला। और जब युद्ध काफी देर तक चलने लगा तो भीम थकने लगे। भाई भी दुर्योधन भी गदा युद्ध में पारंगत था, वो भी जवाब दे रहा था भीम को, और भीम भी दुर्योधन के ऊपर वार कर रहे थे, लेकिन अपने उस वरदान के कारण दुर्योधन के कमर का ऊपर का जो शरीर था वज्र के समान था, उसको कुछ असर ही नहीं हो रहा था। युद्ध काफी लंबा चलने लगा। देख करके सब लोग विचलित होने लगे, भाई दुर्योधन तो मर ही नहीं रहा है, और जब तक मेन लीडर नहीं मरेगा तब तक कौरवों की हार नहीं मानी जाएगी। और भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ने की कसम खाई थी, जंघा तोड़ने की दुर्योधन की कसम खाई थी। लेकिन अब यहाँ पे मसला क्या फंसा है कि गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार वर्जित है, नियम के विरुद्ध है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चूंकि दुर्योधन का शरीर कमर के ऊपर वज्र के समान है और गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार होता नहीं, तो ऐसे में तो दुर्योधन को हराया ही नहीं जा सकता। और अगर दुर्योधन हारेगा नहीं तो कौरवों की हार नहीं होगी, और कौरव अधर्म कर रहे थे, अधर्म के पक्ष पे थे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी अगर दुर्योधन इस युद्ध को जीत लेता है तो अधर्म की विजय हो जाएगी। ऐसा कोई नहीं चाहता था, भगवान श्री कृष्ण भी नहीं चाहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या किया कि बड़ी देर से भीम और दुर्योधन के बीच युद्ध चल रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इशारे से भीम को ये बताने की शुरू की, उन्होंने जंघा पीटनी अपनी शुरू की श्री कृष्ण जी ने, कि भीम भैया हाँ भैया, जांग की ओर अपने इशारा करने लगे, अपनी जांग की ओर हाथ पटक पटक करके बार बार भीम की ओर कहे हाँ भैया हाँ, मतलब वो अपनी बार बार जांग को पीट रहे थे श्री कृष्ण जी, कि भीम उनको देखे वो समझ जाए कि जांग पे वार करना है, कमर के नीचे वार करना है। और बीच में भीम की निगाह श्री कृष्ण जी से मिल भी गई, और श्री कृष्ण जी कह रहे थे कि दुर्योधन की जंघा के नीचे, मतलब दुर्योधन की जंघा पे वार करनी। वो अपना श्री कृष्ण जी बार बार इंडिकेशन दे रहे थे, अपनी जंघा पीट पीट करके भीम को दिखाने की कोशिश करते, और भीम ने देख लिया। तो भीम ने क्या किया, भीम को श्री कृष्ण जी की ओर इशारा समझ गए, भीम श्री कृष्ण जी का इशारा भी समझ गए, और भीम की प्रतिज्ञा भी थी दुर्योधन की जंघा फाड़ने की। तो उन्होंने क्या किया, गदा युद्ध के नियम के विरुद्ध जाकर के दुर्योधन की जंघा पे प्रहार कर दिया। दुर्योधन की जंघा फट गई। फिर बार बार भीम दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करने लगे, जंघा फट गई, और दोनों जंघाओं पे दुर्योधन के वार किया, जंघा फट गई और वो वहीं लेट गए दुर्योधन। तो बलराम खिसियाने लगे, भाई कि गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार वर्जित है, आपने कमर के नीचे प्रहार कैसे किया, भीम के ऊपर खिसियाने लगे। तो फिर श्री कृष्ण जी यहाँ पे भी सारी बातें गिनाई कि आज आपको लग रहा है कि दुर्योधन के साथ जो हुआ वो धर्म विरुद्ध है, नीति विरुद्ध है। तो उन्होंने सारे वाक्य गिनाए, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो यही दुर्योधन उसका कारण था। तो क्या ये द्रौपदी का चीरहरण करवाना भरे दरबार में क्या सही था? अभिमन्यु के ऊपर इतने सारे योद्धा मिलकर के टूट पड़े थे, क्या वो धर्मानुसार था? द्रौपदी का चीरहरण बड़ी जनसभा में हो रहा था, क्या वो धर्मानुसार था? ये बातें श्री कृष्ण जी ने बलराम जी से पूछी। तो देखिए ये सारी के सारे वो चीजें हैं जहां पे श्री कृष्ण जी ने, चूंकि कौरव अधर्म के रास्ते पे थे, और अगर इन चारों उदाहरण की बात करें, यहाँ पे श्री कृष्ण जी अगर छल कपट का सहारा नहीं लेते तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और होता। अगर कौरव युद्ध में दुर्योधन मारा ना जाता तो कौरवों की हार ना होती, और कौरव अधर्म कर रहे थे, इसलिए अधर्म इतना कुछ कर जाने के बावजूद कौरवों की पूरी विनाश, कौरवों की सारी सेना का विनाश हो जाने के बाद, सारे उसके योद्धाओं का विनाश होने जाने के बाद अगर दुर्योधन को मारा नहीं जाता तो कौरवों की हार नहीं होती, उल्टा ये धर्म की हार हो जाती, पांडवों की हार हो जाती। तो इसलिए श्री कृष्ण जी ने, चूंकि कौरवों ने कई जगह छल कपट का सहारा लिया, तो उनको हराने के लिए श्री कृष्ण जी ने भी छल कपट का इस्तेमाल किया। अब आप इन उदाहरण से समझ गए होंगे कि जीवन में कई बार ऐसा होता कि आप सही हैं, आप सही रास्ते पे हैं, सही कर्म कर रहे हैं, लेकिन जीवन में आपको ऐसे लोगों से चुनौतियां मिलने लगती है कि जो कि तेज तर्रार होते हैं और छल कपट, धोखा देना, चीट करने, फ्रॉड करने में माहिर होते हैं, और आपको ऐसा लगता है
कि हम सही रास्ते के, अगर हम सही तरीके से चलें तो हम उनको फेस नहीं कर पाएंगे, उनको डिफीट नहीं कर पाएंगे। और जब आप ये सोचते हैं कि उनको हराने के लिए हम उन्हीं के तरह ही चलें, उन्हीं जैसा बर्ताव करें, उन्हीं जैसा व्यवहार करें, तब कई बार आपकी अंतरात्मा आपको ग्लानि करने लगती है कि धर्मानुसार सही नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति जो छल कपट में माहिर है, उनको डिफीट करने के लिए उन्हीं जैसा बर्ताव आप नहीं करेंगे तो आप उनको हरा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि धर्म को जिताने के लिए और अधर्म को हराने के लिए अधर्म का सहारा लेना पड़ता है, जिसका मैंने आपको इन उदाहरणों के स्वरूप, इन उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो मित्रों, ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको हमारे चैनल पे सभी प्रकार की स्टोरीज मिलेंगी। हमारी स्टोरीज अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।